नमस्कार किसान भाइयों, एआई फार्मर में आपका स्वागत है। आज के इस खास भाग में हम बात करने वाले हैं धान की 2026 में चलने वाली 5 टॉप वैरायटियों के बारे में, जिनकी चर्चा इस समय किसानों के बीच तेजी से हो रही है और जिनसे किसान शानदार उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों, आज खेती पूरी तरह बदल चुकी है। अब सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, बल्कि सही जानकारी और सही वैरायटी का चुनाव भी उतना ही जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर आपने सही वैरायटी चुन ली तो कम जमीन में भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, और अगर आपने गलत वैरायटी चुन ली तो मेहनत ज्यादा होने के बावजूद फायदा कम हो सकता है। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसी नई और दमदार धान वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं जो 2026 में किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज बाजार में वही किसान आगे बढ़ रहा है जो नई तकनीकों और नई वैरायटियों को अपना रहा है। क्योंकि मौसम तेजी से बदल रहा है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी रोग तेजी से फैल जाते हैं और कभी बाजार में कीमतें अचानक कम हो जाती हैं। ऐसे समय में वही किसान सफल हो सकता है जो ऐसी वैरायटी चुने जो मजबूत हो, ज्यादा उत्पादन दे और बाजार में अच्छी कीमत दिला सके। इसलिए अब हम सीधे उन 5 टॉप धान वैरायटियों की तरफ बढ़ते हैं जिनकी मांग 2026 में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। सबसे पहली वैरायटी है पूसा बासमती 2315। किसान भाइयों, यह एक नई खुशबूदार बासमती वैरायटी है जिसकी बाजार में तेजी से मांग बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका लंबा, पतला और चमकदार दाना है। इसके साथ ही इसमें शानदार खुशबू भी होती है, जिसकी वजह से व्यापारी इस धान को काफी पसंद कर रहे हैं। यह वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है और इसके पौधे मजबूत होते हैं, इसीलिए गिरने की समस्या भी कम देखने को मिलती है। जो किसान प्रीमियम क्वालिटी धान उगाकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए यह वैरायटी बहुत शानदार मानी जा रही है। किसान भाइयों, इस वैरायटी की एक और खास बात यह है कि इसमें दानों की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से मिलर्स और व्यापारी दोनों इसे पसंद करते हैं। यही कारण है कि बाजार में इसका रेट सामान्य धान से काफी बेहतर देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान अब इस वैरायटी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें उत्पादन के साथ साथ मुनाफा भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, जिसका नाम है DKRH 99। किसान भाइयों, यह तेकसा एक उन्नत हाइब्रिड धान वैरायटी है जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बहुत ज्यादा उत्पादन है। इसके पौधे तेजी से बढ़ते हैं और इसमें बालियों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। यही वजह है कि यह वैरायटी व्यावसायिक खेती करने वाले किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। किसान भाइयों, इस वैरायटी की खास बात यह है कि यह अलग अलग प्रकार की मिट्टी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसके साथ ही यह कई सामान्य रोगों के प्रति भी सहनशील मानी जाती है, इसीलिए किसान इसमें जोखिम कम और फायदा ज्यादा मान रहे हैं। जो किसान कम जमीन से ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह वैरायटी बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अब तीसरी वैरायटी की बात करते हैं, जिसका नाम है RNR 15425। किसान भाइयों, यह वैरायटी अपने उच्च उत्पादन और मजबूत पौध संरचना के लिए जानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ज्यादा टिलर निकलते हैं और बालियों में दानों की संख्या काफी अधिक होती है, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है। इसके साथ ही इसका दाना भी बाजार में पसंद किया जाता है, इसलिए किसानों को इसका अच्छा रेट भी मिल जाता है। किसान भाइयों, यह वैरायटी उन किसानों के लिए बहुत अच्छी मानी जा रही है जो संतुलित लागत में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पौधे मजबूत रहते हैं और गिरने की संभावना भी कम होती है। यही कारण है कि 2026 में इस वैरायटी की मांग तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं चौथी वैरायटी की, जिसका नाम है पूसा सुगंधा 31। किसान भाइयों, यह एक नई खुशबूदार धान वैरायटी है जो इस समय किसानों के बीच काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार खुशबू और आकर्षक दाना है। इसके दाने लंबे और पतले होते हैं और पकने के बाद इसका रंग भी काफी अच्छा दिखाई देता है।
यही वजह है कि व्यापारी भी इस वैरायटी को काफी पसंद कर रहे हैं। किसान भाइयों, जो किसान खुशबूदार धान की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए यह वैरायटी काफी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि इसमें उत्पादन के साथ साथ बाजार मूल्य भी अच्छा देखने को मिलता है। इसके पौधे मजबूत होते हैं और मौसम का असर भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। अब पांचवीं और आखिरी वैरायटी की बात करते हैं, जिसका नाम है JKRH 421 किसान। भाइयों, यह एक आधुनिक हाइब्रिड धान वैरायटी है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसका तेज विकास और अत्यधिक उत्पादन है। इसके पौधे तेजी से बढ़ते हैं और इसमें बालियों की संख्या काफी ज्यादा होती है। यही वजह है कि व्यावसायिक खेती करने वाले किसान इसे तेजी से अपना रहे हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी की एक और खास बात यह है कि इसमें दानों की भराव क्षमता काफी अच्छी होती है, जिससे उत्पादन में बड़ा फर्क देखने को मिलता है। इसके साथ ही यह वैरायटी कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए किसान इसे सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प मान रहे हैं। किसान भाइयों, अब अगर आप इन पांचों वैरायटियों को ध्यान से समझेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि हर वैरायटी की अपनी अलग ताकत है। कोई खुशबूदार है, कोई ज्यादा उत्पादन देती है, कोई बाजार में ऊंचा रेट दिलाती है, तो कोई कम पानी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए आपको अपनी जमीन, अपने मौसम और अपने बाजार के हिसाब से सही वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज ही खरीदें, क्योंकि बीज ही आपकी पूरी फसल की नींव होता है। अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो बाकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसीलिए बीज खरीदते समय कभी भी जल्दबाजी न करें और भरोसेमंद स्रोत से ही बीज लें। किसान भाइयों, आज के समय में खेती में वही किसान आगे बढ़ रहा है जो समय के साथ खुद को बदल रहा है, नई तकनीक अपना रहा है और नई वैरायटियों की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं रह गई, बल्कि समझदारी का काम भी बन चुकी है। अगर आपने सही समय पर सही फैसला ले लिया तो कम जमीन में भी अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। किसान भाइयों, इस पहले भाग में हमने आपको 2026 की 5 टॉप धान वैरायटियों के नाम और उनकी खासियतों के बारे में बताया है। अगले भाग में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इन सभी वैरायटियों की सही तरीके से बुआई कैसे करनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, प्रति एकड़ कितना बीज लगता है और कैसे आप इन वैरायटियों से अधिकतम उत्पादन लेकर शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन पांचों धान वैरायटियों की सही बुवाई के बारे में, जिनके नाम हमने पहले भाग में बताए थे, क्योंकि सिर्फ अच्छी वैरायटी खरीद लेना ही काफी नहीं होता। असली फायदा तभी मिलता है जब उसकी बुवाई सही तरीके से की जाए। बहुत सारे किसान महंगा बीज खरीद लेते हैं, लेकिन बुवाई में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि इन पांचों वैरायटियों की सही बुवाई कैसे करनी चाहिए, ताकि पौधे मजबूत बने, बालियां ज्यादा निकलें और उत्पादन शानदार मिले। सबसे पहले बात करते हैं पूसा बासमती 2315 की। किसान भाइयों, यह एक खुशबूदार और प्रीमियम क्वालिटी वाली धान वैरायटी है, इसलिए इसकी बुवाई बेहद ध्यान से करनी पड़ती है। इस वैरायटी के लिए नर्सरी विधि सबसे बेहतर मानी जाती है। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त माना जाता है। सबसे पहले बीज को अच्छी तरह साफ करें और सिर्फ स्वस्थ बीज ही इस्तेमाल करें। इसके बाद बीज को 12 से 24 घंटे तक साफ पानी में भिगोकर रखें। इससे अंकुरण तेजी से और समान रूप से होता है। इसके बाद बीज को बाहर निकालकर छाया में हल्का सुखाएं। जब बीज हल्के अंकुरित दिखाई देने लगें, तब नर्सरी तैयार करें। नर्सरी के लिए ऐसी जमीन चुनें जो समतल हो और जिसमें पानी रुकने की क्षमता अच्छी हो। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करें, फिर उसमें गोबर की सड़ी खाद मिलाएं। इसके बाद मिट्टी को भुरभुरी बनाएं और बीज को समान रूप से फैला दें। ध्यान रखें कि नर्सरी में हल्की नमी लगातार बनी रहे, क्योंकि ज्यादा पानी भर जाने से बीज सड़ सकते हैं और नमी कम होने पर अंकुरण कमजोर हो सकता है। लगभग 25 से 30 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मुख्य खेत की तैयारी करें। खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें
और उसमें पानी भरकर कीचड़ तैयार करें। इसके बाद पौधों की रोपाई करें। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी भी लगभग 20 सेंटीमीटर रखें। ध्यान रखें कि पौधों को ज्यादा गहराई में न लगाएं, क्योंकि इससे उनकी बढ़वार धीमी हो सकती है। रोपाई के बाद शुरुआती 10 दिनों तक खेत में हल्का पानी बनाए रखें ताकि पौधे अच्छी तरह जम सकें। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी DKRH 99 की। किसान भाइयों, यह एक उन्नत हाइब्रिड धान वैरायटी है जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अत्यधिक उत्पादन है। इस वैरायटी की बुवाई के लिए नर्सरी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त माना जाता है, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटियों में बीज की मात्रा सामान्य वैरायटियों से कम लगती है। सबसे पहले बीज को औपचारित करें ताकि शुरुआती रोगों का खतरा कम हो सके। इसके बाद बीज को पानी में भिगोकर अंकुरित करें और नर्सरी में डालें। नर्सरी में समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें ताकि पौधे मजबूत बने। लगभग 25 से 30 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं, तब मुख्य खेत में रोपाई करें। रोपाई के समय पौधे से पौधे की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी भी लगभग 25 सेंटीमीटर रखें, क्योंकि हाइब्रिड पौधों को फैलने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। पौधों को पर्याप्त जगह मिलेगी तो ज्यादा टिलर निकलेंगे और उत्पादन बढ़ेगा। अब तीसरी वैरायटी RNR 15425 की बात करते हैं। किसान भाइयों, यह वैरायटी अधिक उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। इसकी बुवाई के लिए नर्सरी विधि सबसे उपयुक्त रहती है। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त माना जाता है। सबसे पहले बीज को साफ पानी में भिगोकर अंकुरित करें। इसके बाद नर्सरी तैयार करें और उसमें बीज बो दें। नर्सरी में नियमित हल्की सिंचाई करते रहें ताकि पौधे मजबूत बने। लगभग 25 से 30 दिन बाद पौधे तैयार हो जाते हैं, तब मुख्य खेत में रोपाई करें। रोपाई के समय पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर रखें। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलेगी और ज्यादा टिलर निकलेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। अब बात करते हैं चौथी वैरायटी पूसा सुगंधा 31 की। किसान भाइयों, यह खुशबूदार धान की नई वैरायटी है जिसकी बाजार में अच्छी मांग बनी रहती है। इसकी बुवाई के लिए नर्सरी विधि सबसे बेहतर रहती है। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त माना जाता है। सबसे पहले बीज को साफ पानी में 12 से 24 घंटे तक भिगोकर रखें। फिर हल्का अंकुरित होने पर नर्सरी में बो दें। नर्सरी तैयार करते समय उसमें जैविक खाद जरूर मिलाएं और नमी बनाए रखें। लगभग 25 दिन बाद पौधे तैयार हो जाते हैं, तब मुख्य खेत में रोपाई करें। खेत को समतल रखें और हल्का पानी बनाए रखें। पौधों के बीच दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर रखें। ध्यान रखें कि खेत में खरपतवार न उगने पाए, क्योंकि इससे पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। अब पांचवीं और आखिरी वैरायटी JKRH 421 की बात करते हैं। किसान भाइयों, यह एक आधुनिक हाइब्रिड धान वैरायटी है जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसका तेज विकास और अत्यधिक उत्पादन है। इसकी बुवाई के लिए नर्सरी विधि सबसे उपयुक्त रहती है। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त माना जाता है। बीज को औपचारित करें और अंकुरित करके नर्सरी में बो दें। लगभग 30 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं, तब मुख्य खेत में रोपाई करें। रोपाई के समय पौधों को ज्यादा गहराई में न लगाएं और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर रखें। इससे पौधे तेजी से बढ़ेंगे और ज्यादा बालियां निकलेंगी। इस वैरायटी में संतुलित खाद प्रबंधन बहुत जरूरी होता है, इसीलिए समय समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करें ताकि पौधों की बढ़वार मजबूत बनी रहे। किसान भाइयों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लें कि चाहे आप कोई भी वैरायटी चुनें, खेत की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करें और उसे समतल बनाएं ताकि पानी का सही प्रबंधन हो सके। रोपाई के बाद शुरुआती 10 से 15 दिनों तक हल्का पानी बनाए रखें ताकि पौधे अच्छी तरह जम सकें।
इसके साथ ही खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि खरपतवार पौधों के पोषण को छीन लेते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। इसके अलावा खाद प्रबंधन भी बेहद जरूरी है। बुवाई के समय गोबर की सड़ी खाद जरूर डालें और रासायनिक खाद का संतुलित उपयोग करें। समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें ताकि किसी भी रोग या कीट का हमला होने पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके। अगर खेत में कीट या रोग दिखाई दें तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर नियंत्रण करें। किसान भाइयों, अगर आप इन सभी तरीकों को सही तरीके से अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार में बड़ा सुधार होगा और आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। सही वैरायटी के साथ सही बुवाई तकनीक अपनाना ही खेती में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद किसान भाइयों।